गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और इस वीडियो में हम सेल टॉपिक स्टार्ट करेंगे। होप यू ऑल आर फाइन। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और हम इसमें जो टॉपिक कवर करने वाले हैं, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, तो इसमें हम सेल टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझते हैं हम। देखिए, अगर आपसे कोई पूछता है कि सेल क्या है, तो हम क्या कहेंगे? सेल वो स्मॉलेस्ट यूनिट है, द स्मॉलेस्ट यूनिट दैट कैन लिव ऑन इट्स ओन, दैट मेक्स अप ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। वो स्मॉलेस्ट यूनिट है जो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके बॉडी एंड द टिश्यू ऑफ द बॉडी, तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उसके बॉडी की टिश्यू को बनाती है। उस टिश्यू की क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट सेल है। ठीक है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो अगर उसकी बॉडी बन रही है तो वो किसकी बनी हुई है? सेल्स की बनी है। स्मॉलेस्ट यूनिट सेल है। सबसे पहले अगर बात करें कि सेल को देखा किसने किया था, डिस्कवरी किसने की थी, तो रॉबर्ट हुक ने 1665 में इन्होंने कॉर्क सेल में देखा था। लेकिन इन्होंने जो डिस्कवरी की थी वो डेड सेल की थी। ठीक है, तो रॉबर्ट हुक ने क्या 1665 में कॉर्क सेल में जो सेल देखी थी, जो डिस्कवरी की थी, वो क्या थी? डेड सेल थी। और एंटोन वॉन लीवेनहॉक ने, देखिए, इन्होंने लिविंग सेल की डिस्कवरी की थी। तो अगर आपसे कोई कहता है तो आपको कंफ्यूज नहीं करना है कि डेड सेल की किसने डिस्कवरी की थी, तो रॉबर्ट हुक ने। और लीवेनहॉक ने किसकी डिस्कवरी की थी? इन्होंने लिविंग सेल की थी। एक्चुअली इन्होंने जो बारिश का पानी था, रेन वाटर था, तो इन्होंने जब अपने माइक्रोस्कोप में देखा तो इन्होंने देखा कि कुछ ऐसा कुछ चल रहा है कुछ, तो इन्होंने बैक्टीरिया देखा था, बैसिलस। तो इन्होंने इसका जो क्रेडिट जाता है लिविंग सेल को डिस्कवर करने का, उसको लीवेनहॉक को, एंटोन व लीवेनहॉक को जाता है। ठीक है, अगर हमसे कोई पूछता है कि स्मॉलेस्ट सेल क्या है, बहुत बार हमारे MCQ में आता है। हमारे जो पेपर हैं, एक एक नंबर के जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें बहुत बार, ये तो बहुत फेवरेट क्वेश्चन है BSc का, कि स्मॉलेस्ट सेल क्या है, तो PPLO, जिसको माइकोप्लाज्मा कहते हैं, ये 0.1 मिलियन होता है। और अगर ह्यूमन बॉडी की बात करें, अगर हम बात करें ह्यूमन बॉडी की, तो ह्यूमन बॉडी में क्या है? ह्यूमन बॉडी में सबसे स्मॉलेस्ट सेल है स्पर्म। ठीक है, लार्जेस्ट सेल क्या है? लार्जेस्ट सेल है ऑस्ट्रिच का एग। ये लगभग 18 सेंटीमीटर का होता है, 18 सेंटीमीटर का होता है। अगर ह्यूमन बॉडी की बात करें, ह्यूमन बॉडी का ये होता है। और अगर ह्यूमन बॉडी की बात करते हैं तो जो फीमेल का एग होता है ये लार्जेस्ट सेल है। तो लार्जेस्ट सेल क्या है? ऑस्ट्रिच का एग। बट अगर ह्यूमन बॉडी की बात करते हैं तो फीमेल एग। ठीक है, ये तो बात हुई लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट सेल की। अगर पूछता है आपके एग्ज़ाम में लॉन्गेस्ट सेल क्या है, तो नर्व सेल है। नर्व सेल क्या है? लॉन्गेस्ट सेल है। और ये कहाँ से है? ये विच रन फ्रॉम द बेसिस ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड टू द बिग टो ऑफ ईच फुट। मतलब ये स्पाइनल कॉर्ड से और आपके फुट तक जाती है नर्व सेल, और इसको क्या बोलते हैं? लॉन्गेस्ट सेल। लॉन्गेस्ट सेल अगर बॉडी का कोई पूछता है तो क्या है? नर्व सेल। ठीक है, उसके बाद सेल थ्योरी देखिए किसने प्रपोज की। अगर कोई आपके एग्ज़ाम में आता है सेल थ्योरी सबसे पहले किसने प्रपोज की, तो इसका क्रेडिट जाता है स्कैलिनर एंड शॉन। ये जो शॉन थे ये ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। ठीक है, ये ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। और ये जो स्कैलिनर थे ये थे जर्मन बॉटनिस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले जो थ्योरी दी, जो सेल की थ्योरी दी, ठीक है, ये इन्होंने दी, स्केलेटन ने इन्होंने दी
1838 और इन्होंने बताया कि जो प्लांट सेल की, ठीक है, बॉटनिस्ट थे ना, तो इन्होंने बताया कि जो प्लांट की बॉडी होती है वो किससे बनी होती है, मेड अप ऑफ सेल्स की बनी होती है। उसी के 1 ईयर बाद स्वान ने मीन्स 1839, ठीक है, 1839 को इन्होंने स्वान ने बताया, जो ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे, इन्होंने बताया कि जो प्लांट सेल होता है या एनिमल सेल, इसकी जो आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है, वो किसकी बनी होती है, सेल की बनी होती है। और जो प्लांट होता है वो किसका बना होता है, उसकी आउटर मोस्ट बाउंड्री सेल वॉल की बनी होती है, ठीक है। तो एक कहाँ के थे, एक जर्मन थे, बॉटनिस्ट थे, एक ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे, ठीक है। तो इन्होंने बताया क्या, एक्चुअली इन्होंने बेसिकली बताया कि इनकी थ्योरी में था क्या, इनकी थ्योरी में था ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ सेल्स। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो किससे बने होते हैं, सेल्स के बने होते हैं। जो सेल्स होती है, सेल्स आर बेसिक स्ट्रक्चर है और फंक्शनल यूनिट है लाइफ की। कोई भी लाइफ है, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसकी बेसिक यूनिट क्या है, बेसिक यूनिट है सेल, ठीक है। लेकिन ये नहीं बताया पाए कि जो सेल होती है ये कहाँ से बनी होती है, मतलब किससे बनी होती है। तो फिर ये एक साइंटिस्ट रोडोल्फ, वन मिनट, साइंटिस्ट थे रोडोल्फ विर्चो। इन्होंने अपनी थ्योरी में बताया, इन्होंने क्रिटिसिज्म की भी किया, क्रिटिसाइज भी किया सेल थ्योरी को। इन्होंने अपनी इसमें थ्योरी में बताया कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ सेल्स। तो इन्होंने बताया फिर, लेकिन इन्होंने ये भी बताया कि सेल जो होती हैं ये पुरानी ही सेल से आती हैं, सेल्स कम फ्रॉम अदर सेल नंबर, ठीक है। इनका था ओमनी सेलुला एसेलुला। न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ठीक है। ओमनी सेलुला एसेलुला मीन्स कि जो भी न्यू सेल्स हैं वो अपनी प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से ही अराइज होती हैं। जो सेल थ्योरी में स्वान और सेल्डन नहीं बता पाए, वो रोडोल्फ ने बताया अपनी थ्योरी में, ठीक है। और तो सेल थ्योरी का अगर कोई आपसे पूछता है, एक्सेप्शन भी आ सकता है कि एक्सेप्शन क्या है, तो वायरस है, क्योंकि हमें पता है कि वायरस क्या है। वायरस जो है वो एसेलुलर होता है, नॉन सेलुलर होता है, और किसका बना होता है, न्यूक्लियो प्रोटीन का बना होता है। अगर हम बात करें प्लांट सेल की और एनिमल सेल की, तो एनिमल सेल और प्लांट सेल, पहले हम प्लांट सेल को देखते हैं। तो प्लांट सेल को देखिए, जो सबसे ऊपर बाउंड्री है, वो सबसे ऊपर बाउंड्री किसकी बताएगी, सेल वॉल की, ठीक है, सेल वॉल की। और ये देखिए, ये सेल वॉल हुआ, और ये क्या हुआ, सेल मेम्ब्रेन हुआ। तो सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में देखिए स्पेस पाया जा रहा है। जो सेल वॉल और किसके बीच में, जो सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है, ये क्या है, प्रोटोप्लास्ट है, ठीक है, ये प्रोटोप्लास्ट है। सेल वॉल एनिमल सेल में नहीं होता है, तो अगर सेल वॉल नहीं होता है एनिमल सेल में, दैट मीन्स प्रोटोप्लास्ट भी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ तो सीधे सेल मेम्ब्रेन से एनिमल सेल स्टार्ट होगी ना, तो उसमें प्रोटोप्लास्ट भी नहीं होगा, ठीक है। और ये न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस जो भी है, राइबोसोम, ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, एक एक पूरा प्लांट सेल, ठीक है। और एक बार मैं आपको एनिमल सेल भी दिखा देती हूँ।